जब हनुमान जी का जन्म हुआ तब उनके पिता केसरी और माता अंजना अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके जन्म के समय ही देवताओं ने ये जान लिया था कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि शिव जी के रुद्रांश से उत्पन्न महान आत्मा है जो प्रभु श्री राम की सेवा के लिए धरती पर अवतरित हुआ है। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत बलशाली, चंचल और ज्ञानवान थे। एक दिन की बात है, हनुमान जी अपनी माता की गोद में लेटे थे। तभी उन्होंने आकाश में उगते हुए सूर्य देव को देखा, जो अत्यंत तेजस्वी और लाल थे। बाल हनुमान को सूर्य एक लाल लाल मीठा फल प्रतीत हुआ। उन्होंने सोचा कि यह कोई स्वादिष्ट फल है और इसे खाने की इच्छा प्रबल हो गई। वे तुरंत अपनी माता की गोद से उछलकर आकाश की ओर उड़ चले। उस समय हनुमान जी बहुत ही छोटे थे, लेकिन उनका बल अपार था। उन्होंने आकाश में लंबी छलांग लगाई और सूर्य की ओर बढ़ते चले गए। वे तेज गति से उड़ते हुए आकाश को चीरते हुए सूर्य तक पहुंच गए। जब हनुमान जी सूर्य के निकट पहुंचे तो उन्होंने सूर्य को सचमुच एक लाल फल समझकर उसे निगल लिया। जैसे ही उन्होंने सूर्य को निगला, चारों ओर अंधकार छा गया। संसार में दिन और रात का क्रम रुक गया। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। देवता चिंतित हो उठे कि यदि सूर्य देव लुप्त हो गए तो संपूर्ण सृष्टि का संचालन कैसे होगा। देवताओं ने ये समाचार तुरंत इंद्रदेव को सुनाया। इंद्रदेव अत्यंत क्रोधित हो गए और अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र के प्रहार से हनुमान जी बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। ये देखकर वायु देवता, जो कि हनुमान जी के पालन करता थे, अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी वायु प्रवाह को रोक दिया। संपूर्ण सृष्टि में सांस लेने की प्रक्रिया रुक गई। लोग घुटन से पीड़ित होने लगे। अब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे विनती की कि इस समस्या का समाधान करें। ब्रह्मा जी स्वयं आए और उन्होंने हनुमान जी को स्पर्श कर पुनः जीवित कर दिया। उन्होंने वज्र के घाव को भी ठीक कर दिया और हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। इसके बाद अन्य देवताओं ने भी हनुमान जी को अनेक शक्तियां दी। सूर्य देव ने उन्हें ज्योतिर्मय ज्ञान का वरदान दिया। इंद्र ने उन्हें यह वर दिया कि वज्र का प्रहार उन पर फिर कभी प्रभाव नहीं करेगा। वरुण देव ने उन्हें जल में अजेय रहने का वरदान दिया। अग्नि देव ने अग्नि से न जलने का वरदान दिया। यमराज ने उन्हें मृत्यु पर विजय का वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें सर्वशक्तिमान और दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। इन सभी वरदानों के साथ हनुमान जी और भी शक्तिशाली हो गए और वायुदेव भी शांत हो गए। संसार में फिर से वायु का संचार आरंभ हुआ और सूर्य देव ने पुनः अपना स्थान